हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके सिलेबस में कितने कितने चैप्टर्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स में आपके जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में कितने कितने चैप्टर सब्जेक्ट्स का एग्जाम यहाँ पे होगा, इंटरनल होगा, कितना एग्जाम बाहर होगा, कितने मार्क्स का होगा। एक एक चीज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पीडीएफ के जरिए आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जरूर से देखिएगा यदि आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के हो। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके लिए एक व्हाट्सएप का लिंक वेट कर रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग एक एक चीज, एक एक नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत फ्री कंटेंट, बहुत फ्री नोट्स भी हम लोग उसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको देने जा रहे हैं। तो ग्रुप को फटाफट से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। वो सब्जेक्ट्स क्या है, आपको पता है कि आपका ग्रेजुएशन अब जो है 4 इयर्स का हो चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपने को डिस्कस करने का दरकार नहीं है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, वो आपका मेजर पेपर भी होगा, वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंट्स का आपका पूरा मेन पेपर होने वाला है। और उस मेन पेपर में आपका पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 25 मार्क्स जो कि इंटरनल होने वाला, आपके कॉलेज के अंदर में होने वाला है, एंड 75 मार्क्स का जो पेपर होगा वो बाहर किसी और कॉलेज में आपका बोर्ड की तरह आपका एग्जाम होने वाला है। 75 एंड 25 ये आपका पहला पेपर मैंने बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके सर एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए, मैं बता दो। एक एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा कि अकाउंट्स में कितने मार्क्स के पेपर हैं, कितने कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारा का सारा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, उसका वेट कीजिए। और यदि आप नए हो चैनल्स पे तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। आइए, ये हो गया अकाउंट्स, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है आपका, आपके सिलेबस में वो एक माइनर पेपर होगा, वो होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये और कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने क्लास 12 में बीएसटीडी पढ़ा था ना, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग वगैरह, बस वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 25 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, 75 मार्क्स का आपको बाहर किसी और कॉलेज में देना होगा, वो पीपीएम होगा सब्जेक्ट। अब हम लोग सब्जेक्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपका फुल्ली प्लेज्ड इंटरनल एग्जाम होने वाला है। पूरा का पूरा 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का आपका ट्यूटोरियल एग्जाम होगा, मतलब कॉलेज में होगा, और साथ ही साथ 50 मार्क्स का भी पेपर आपका कॉलेज में ही होगा। जी हाँ, सही तरीके से सुन रहे हो आप। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क्स का नहीं है, 75 मार्क्स का है। और 75 मार्क्स में ही पूरा का पूरा आपका कॉलेज में होने वाला है, कॉलेज ही लेने वाला है। समझ गए क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक आपके माइंड से सारा का सारा चीज क्लियर है। सर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, टेंशन मत लो, एक एक वीडियो का खाली वेट करो। मैंने 3 सब्जेक्ट अभी आपको बताया, अकाउंटेंसी, पीपीएम, और उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ उसके बाद आपका सब्जेक्ट नंबर 4 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, जो कि अगेन 100 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का इंटरनल होगा और 75 मार्क्स को आपको बाहर जाके एग्जाम देना है, 75 मार्क्स का बाहर। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? फुल्ली प्लेज्ड थ्योरी सब्जेक्ट्स है और बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस खाली ध्यान से आपको मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा सब्जेक्ट, अकाउंट्स, पीपीएम, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 4 सब्जेक्ट आपको दिख गया है। चारों सब्जेक्ट्स के बाद यदि मैं बात करूं, 3 और सब्जेक्ट्स है जो आपके सिलेबस में है। एक है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आज के समय में आपका जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है चाहता है कि सभी बच्चों को एटलीस्ट कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको एक सब्जेक्ट डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। उसके बाद आपका यदि मैं चैप्टर के बारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट नंबर 6 के बारे में यदि मैं बात करूं तो वो है आपका ईएनवीएस, ईवीएस। तो सर ईवीएस भी आपके सिलेबस में है और सारा का सारा नॉन एमसीक्यू है। अभी तक मैंने जितना भी 6 सब्जेक्ट की मैंने बताया, सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला। पेपर पैटर्न ऑब्वियसली मैंने एक अलग से वीडियो बना के मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो कि पहला जो मैंने 6 सब्जेक्ट के बारे में मैंने नाम बताया, तो सारा का सारा 6 सब्जेक्ट वो पूरा नॉन एमसीक्यू होने वाला है। कौन कौन सा सब्जेक्ट था सर? अकाउंट्स, पीपीएम, ईडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और एक है एंटरप्रेन्योरशिप, ये सॉरी ईएनवीएस।
और एक और सब्जेक्ट है वो आपका है इंग्लिश। वो इंग्लिश वर्ड जो इंग्लिश है ना वो आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू होने वाला है। क्या होने वाला है बताइए? पूरा का पूरा एमसीक्यू होने वाला है। ये पूरा का पूरा 7 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरा 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाने वाले हैं। हम लोगों का बैच ऑलरेडी चालू हो चुका, ऑनलाइन मोड पे तो चालू हो चुका है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से यदि क्लासेस करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नंबर मिलेगा, फटाफट से उसमें कॉल कीजिए। आपको एक बेस्ट कंटेंट आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल रहा है उससे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे फ्री कंटेंट आने वाले हैं। आने वाले समय में पिछले साल भी आपको पता है, पिछले साल भी हम लोगों ने टच एंड पास दिया था और टच एंड पास से पूरा का पूरा पेपर छपा था। आप किसी से भी मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, टच एंड पास से पूरा का पूरा पेपर आया था। वो टच एंड पास इस साल भी आने वाला है, उसका वेट कीजिए। उस टच एंड पास को सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।